हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। तो आज की वीडियो में हम NCERT गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया इसमें AP का 31वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो 31वां पद हो गया A31 बराबर क्वेश्चन मार्क, और दिया है 11वां पद, तो A11 बराबर दिया है 38। 16वां पद A16 बराबर दिया है 73। तो हमें पता है AP का nवां पद, क्या लिखेंगे? nवां पद। किसका? AP का। AP का nवां पद सूत्र होता है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पर 11वां पद दिया है A11 बराबर, ये दिया है 38। हमें A11 निकालना है, तो यहाँ पर हम n की जगह पर 11 रख देंगे, तो A11 बराबर हो जाएगा A प्लस n की जगह फिर 11 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू D। तो A11 की जगह पर हम रख देंगे A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D बराबर 38। A प्लस 11 से 1 घटाएंगे 10, D बराबर 38। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमें 16वां पद दिया है A16 बराबर 73, तो A16 बराबर 73। अब हमें A16 निकालना है, तो n की जगह पर हम इस बार क्या करेंगे? 16 रख देंगे। तो A16 बराबर A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D। तो A16 की जगह पर रख देंगे हम A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D बराबर कितना दिया है? 73। तो ये हो जाएगा A प्लस 16 से 1 कम करेंगे 15D बराबर 73। ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को विलोपन से हल करके A और D के मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण सेकेंड है A प्लस 15D बराबर 73, और फर्स्ट है A प्लस 10D बराबर 38। घटाएंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये 10D प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, 38 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। A प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे। अब 15D से 10D निकालेंगे तो बचेगा 5D बराबर 73 से 38 निकालेंगे तो 13 से 8 निकालेंगे बचेगा 5। यहाँ बचा 6 से 3 निकाले 3। अब D बराबर ये हो गया 35, ये जो 5 है ये बटे में आ जाएगा, बटे 5, 5 एक कम 5, 5 सते 35। तो D बराबर 7 आ गया। अब D का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दें या समीकरण सेकेंड में रख दें, तो लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट ये है, तो A प्लस 10 इंटू D का मान कितना है? 7 निकला है, तो यहाँ पर 7 रख देंगे बराबर में 38। तो A प्लस 10 अति 70 बराबर 38। A का मान निकालना है तो 70 को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो A बराबर 38, ये 70 जब इधर लाएंगे माइनस 70 हो जाएगा ये, तो A बराबर ये आ जाएगा माइनस का 32। तो श्रेणी का जो प्रथम पद है वो माइनस 32 आ गया। अब हमें निकालना है 31वां पद, तो लिखेंगे 31वां पद A31 बराबर, तो देखिए n पद का ये सूत्र होता है, n की जगह पर जब 31 रख देंगे तो 31वां पद A31 बराबर हो जाएगा A प्लस 31 माइनस A गुणे D, तो बराबर ये हो जाएगा A प्लस 31 माइनस 1 गुणे D। A का मान देखो कितना है? माइनस का 32 है, माइनस 32 हो गया। 31 से 1 निकालेंगे 30 गुणे D कितना है? 7 है, गुणे 7, तो माइनस का 32 प्लस 7 या 21, 210 ये हो गया। अब 210 से हम 32 निकालेंगे तो बचेगा 178। तो श्रेणी का जो 31वां पद आ गया वो 178 आ गया। यहाँ पे लिख लो A31, यहाँ भी लिख लो A31।
ये आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एपी में क्या दिया है, पदों की संख्या दी है n बराबर 50, तो लिखेंगे n बराबर कितना है 50, और तीसरा पद हमें दिया है 12, A3 बराबर हो गया जाके 12, और अंतिम पद को L से लिखते हैं तो L बराबर हमें दिया है 106। हमें निकालना कौन सा पद है, 29वां पद निकालना है, तो 29वां पद हो गया A29 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या दिया, A3 दिया है, तो पहले लिख लो AP का nवां पद, AP का nवां पद, तो AP का nवां पद होता है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है nवें पद का। अब दिया है A3 बराबर दिया है 12, A3 निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की जगह पर 3 रख देंगे, तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस n की जगह पर 3 -1 इंटू डी, तो A3 की जगह पर रख देंगे A प्लस 3 -1 इंटू डी बराबर 12। A प्लस 3 से 1 निकालेंगे 2 हो जाएगा, तो A प्लस 2D बराबर 12, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और क्या दिया है, अंतिम पद हमें दिया है 106। तो देखिए श्रेणी में कितने पद हैं, 50 पद हैं, तो जब श्रेणी में 50 पद हैं तो श्रेणी का जो 50वां पद होगा वही अंतिम पद होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे AP में 50 पद हैं, अतः 50वां पद कौन सा, 50वां पद क्या होगा, अंतिम पद होगा, अंतिम पद होगा, अर्थात 50वें पद को हम लिखेंगे A50 बराबर अंतिम पद L हो गया, ठीक। तो A50 किसके बराबर होगा, L के। अब A50 AN, AP का nवां पद होता है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, हमें क्या निकालना है, A50 निकालना है, तो इसमें n की जगह पर हम 50 रख देंगे, तो A50 बराबर हो जाएगा A प्लस 50 माइनस A गुणे डी, तो A50 की जगह पर हम रख देंगे A प्लस 50 माइनस 1 गुणे डी बराबर अंतिम पद हमें कितना दिया, 106, तो इसकी जगह पर रख देंगे 106, ये हो जाएगा A प्लस 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल करके A और D का मान निकालेंगे। तो लिख देंगे समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को हम घटा देंगे। समीकरण नंबर सेकंड है A प्लस 49D बराबर 106, और समीकरण नंबर फर्स्ट है A प्लस 2D बराबर 12, ये A प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 2D प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 12 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, A प्लस का और A माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे। 49D से 2D निकालेंगे तो ये बचेगा 47D बराबर 106 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 94, D बराबर 94/47, 47 एकम 47, 47 दूना 94, तो D बराबर आ गया 2, तो सारवंतर D जो है 2 आ गया। अब D का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान रख दो समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण नंबर फर्स्ट है A प्लस 2 इंटू D का मान कितना है, 2 है, 2 बराबर 12, तो A प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, तो A बराबर हो गया 12, 4 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा 4, तो A बराबर 12 से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, तो AP का जो प्रथम पद है वो 8 आ गया। हमें निकालना क्या है, 29वां पद निकालना है,
तो देखिए ए पी का यनवा पद ये होता है, 29वां पद निकालना है तो यन की जगह पर हम 29 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 29वां पद ए 29, यन की जगह पर देखो 29 रख दिए, बराबर ए प्लस, फिर इनकी जगह पर 29 रख देंगे तो 29 माइनस 1 गुणे डी। तो ए 29 बराबर ए का मान देखो कितना 8 है, 8 रख दिए, प्लस 29 से 1 घटाएंगे 28 गुणे डी का मान 2। ए 29 बराबर 8 प्लस 28 दूना 56, तो ए 29 बराबर ये हो गया जाके 64, ये आंसर आ गया। तो श्रेणी का जो 29वां पद होगा वो 64 होगा, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और नवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एपी में क्या दिया है, तीसरा पद दिया है 4, तो तीसरे पद को हम लिखेंगे A3 बराबर 4, और नवे पद को हम लिखेंगे A9 बराबर, ये हमें दिया है -8। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमें पता है एपी का एनवां पद, एपी का यनवां पद होता है एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब दिया है A3, तीसरा पद A3 बराबर दिया है 4, A3 निकालना है तो n की जगह पर हम क्या करेंगे 3 रख देंगे, तो तीनवां पद हो जाएगा A3 बराबर A प्लस 3-1 इंटू डी। तो A3 की जगह पर हम रखेंगे A प्लस 3-1 इंटू डी बराबर 4, तो A प्लस 3 से 1 निकालेंगे 2 बचेगा, तो A प्लस 2D बराबर आ गया 4, समीकरण नंबर फर्स्ट। A9 बराबर दिया है -8, A9 यानी कि जहाँ पर अगर 9 रख दे तो A9 निकल आएगा, तो A9 बराबर हो जाएगा A प्लस 9-1 इंटू डी। तो A9 की जहाँ पर रखेंगे हम A प्लस 9-1 इंटू डी बराबर है -8, तो ये हो जाएगा A प्लस 9 से 1 घटाएंगे तो बचेगा 8, तो A प्लस 8D बराबर -8, ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण सेकेंड है A प्लस 8D बराबर -8, A प्लस 2D बराबर 4, ये हो गई समीकरण फर्स्ट। घटा दो, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो A माइनस का हो जाएगा, 2D प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 4 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, A और A कैंसिल हो जाएंगे, 8D से 2D घटाएंगे बचेगा 6D, 8 माइनस का है 4 भी माइनस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 12, D बराबर माइनस का 12, ये 6 बटे में आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो D बराबर आ गया -2, सर्वांतर आ गया -2। अब D का मान समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकंड में रख दो, लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट है A प्लस 2 इंटू D का मान है -2 बराबर 4, तो A प्लस माइनस 2 दूना 4 बराबर क्या हो गया 4, A बराबर 4, ये इस -4 को इधर लाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, +4, तो A बराबर 4 + 4 8, तो AP का प्रथम पद आ गया 8। हमें निकालना क्या है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि AP का कौन सा पद शून्य होगा। तो माना AP का nवां पद शून्य है, अर्थात हमने मान लिया कि AP का जो nवां पद है वो शून्य है, तो nवें पद को हम लिखते हैं an बराबर क्या हो गया 0। an का फार्मूला होता है, nवां पद होता है A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0।
ए कितना है 8 है, तो ये हो गया 8 प्लस n-1 इंटू डी का मान, डी आया है -2 बराबर 0। तो n-1 गुणे -2 बराबर 8 को इस साइड में लाएंगे तो ये -8 हो जाएगा। n-1 बराबर -8, ये -2 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, तो n-1 बराबर 4, n बराबर 4 प्लस 1, तो n बराबर 5 हो गया। तो श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा? श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। तो लिख देंगे अतः AP का 5वां पद शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो हमें पता है AP का nवां पद, AP का nवां पद सूत्र होता है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। क्वेश्चन कह रहा है AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद हो गया जाके A17 बराबर 10वां पद A10, ये 17वां पद क्या है, इससे 7 अधिक है तो इसमें 7 जोड़ दो, ये समीकरण बन गया। अब देखिए आप AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी, A17 हमें निकालना है तो n की जगह पर हम 17 रख देंगे, तो ये हो जाएगा A17 बराबर A प्लस 17 माइनस A गुणे डी। तो A17 की जगह पर लिखेंगे A प्लस 17 माइनस 1 गुणे डी बराबर, इसी प्रकार A10 निकालना हमें तो n की जगह पर 10 रख देंगे, तो ये हो जाएगा A10 बराबर A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो A10 की जगह पर हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, इसके बाद क्या है +7 है तो +7 लिख दिए, ये हो जाएगा A प्लस 17 से 1 निकालेंगे 16D बराबर A प्लस 10 से 1 निकालेंगे 9D प्लस 7। अब A कैंसिल हो जाएंगे, 16D 9D को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 9D बराबर 7, तो 16D से 9D निकालेंगे बचेगा 7D बराबर 7, D बराबर 7, ये 7 बटे में आ जाएगा, तो ये हो गया 7/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो D बराबर आ गया 1। सार्वांतर कितना आ गया? 1 आया है, तो लिख देंगे सार्वांतर D बराबर 1, यही आंसर है।